बिल्कुल ही उदास और मायूस, एक रुग्ण अवस्था में बैठते थे वो। और उनकी आदत बन गई थी असल में। बहुत सारे लोगों की उदास रहने की आदत हो गई है। मतलब जीवन में कोई दुख तकलीफ आ गया, ठीक है, वो कुछ दिन के लिए होता है। लेकिन कुछ लोगों की क्या होती है, उस दुख में जीने की हैबिट हो जाती है, और उनके चेहरे से ही दुख झलकने लगता है। आप जैसे कुछ लोगों को मिलोगे तो आपके चेहरे से ही अंदाजा लग जाएगा कि आप जीवन में सुखी हैं या दुखी हैं। खासकर महिलाएं, हमारी जो माताएं बहनें होती है, उनके चेहरे से ही पता चल जाता है कि जीवन में ये सुखी है या दुखी है। मतलब चेहरा ही आपके व्यक्तित्व का, आपके जीवन का आईना है। अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हो तो आपको अपना चेहरा बदलना पड़ेगा। चेहरा बदलने का मतलब है, अगर आप मायूस रहने के आदी हो गए हैं तो आज से खुश रहने के आदी हो जाओ। अगर आप दुखी रहने के आदी हो गए हैं तो उस पुरानी बात को भूल जाएं और आज से एक सुखी जीवन जीने की कल्पना करें और हमेशा खुश रहना शुरू कर दें। ठीक है। जैसे मैं रोज आपको बताता हूं कि इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, आप पशु पक्षियों को देख लो, आप जीव जंतुओं को देख लो, आप जो है पेड़ पौधों को देख लो, कोई भी ब्रह्मांड में आपको दुखी नहीं मिलेगा, उदास नहीं मिलेगा। इंसान ही एक ऐसा जीव है जो दुखी और उदास है। कारण है उसका, क्योंकि हमारा जीवन जीने का ढंग बदल गया है, ढंग बिगड़ गया है। हमें जीवन जीने का ढंग ही नहीं पता है। कुछ लोग किसी के जीवन मरण से ही पूरा जीवन अपना दुखों से भर लेते हैं। जीवन मरण तो परमात्मा के हाथ में है, आपके हाथ में ही नहीं है। और जो चीज आपके हाथ में नहीं है, आप किस लिए दुखी होते हो? रामायण का एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। जब भगवान राम को राज्याभिषेक होना था तो उस समय मुहूर्त निकलवाया था। महर्षि वशिष्ठ ने मुहूर्त निकाला था और उन्होंने कहा था कि इससे शुभ मुहूर्त, इससे अच्छा दिन, इससे अच्छी घड़ी पूरी सदी में नहीं आ सकती। और हे राजन, इस शुभ घड़ी में ही आपने राजा को राज्याभिषेक करना है, राजा राम को राजगद्दी सौंपनी है। जिस घड़ी को महर्षि ने शुभ बताया था, उसी घड़ी में राजा राम को वनवास मिला। एक भाई उनके साथ बेघर हो गया, और पत्नी, जिसके हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखी थी, वो भी वनवासी हो गई। तो इस बात से बड़ा दुख पहुंचा, और महर्षि वशिष्ठ से भरत पूछते हैं कि मैं, हे महर्षि, आप तो जानी जानते तीनों लोगों के स्वामी थे, आपसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? तो आपने तो मुहूर्त निकाला था कि इससे शुभ घड़ी नहीं हो सकती, हमारे परिवार के लिए, इस राज्य के लिए इससे अशुभ घड़ी कोई नहीं है, आप कैसे पंडित हो? तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा था कि सुनो भरत भावी प्रबल, कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, जीवन मरण लाभ हानि, यश अपयश विधि हाथ। यानी कि छह जो चीजें हैं, जीवन मरण, लाभ हानि, और यश और अपयश, सम्मान और बेइज्जती, ये परमात्मा के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तो कुछ लोग जीवन में किसी के जीवन मरण से ही बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और पूरा जीवन अपना नरक बना लेते हैं। क्योंकि जीवन मरण आपके हाथ में है ही नहीं, विधाता के हाथ में है, किसी के भी हाथ में नहीं है। तो जो चीज आपके हाथ में ही नहीं है, आप क्यों दुखी और रुग्ण अवस्था अपनी बना लेते हो उसके लिए? तो आपको इन चीजों को समझना है कि जो सृष्टि के हाथ में है, जो ब्रह्मांड के हाथ में है, जो परम पिता के हाथ में है, जो आपके हाथ में ही नहीं है, तो आपको रुग्ण अवस्था नहीं बनानी चाहिए। जो भी दिया है परमात्मा ने, उसके हाथ में है, तो आपको सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए कि हे परमात्मा, तेरी जो मर्जी, बस तेरी मर्जी। और हम दूसरा कहते हैं कि हम आस्थावान भी हैं, हम अपने आप को आस्थावान भी कहते हैं कि परमात्मा में हमारी पूरी आस्था है। जब हमारी पूरी आस्था परमात्मा में है तो उसके किए गए कामों में हम निराशा क्यों ढूंढ रहे हैं? उसने जो किया स्वीकार कर लो कि परमात्मा तेरी मर्जी। तो आपको क्या करना है, आज से ही इन चीजों के लिए जीवन में कभी दुखी नहीं होना है। जीवन मरण, लाभ हानि, यश और अपयश,
जीवन मरण परमात्मा के हाथ में है, लाभ और हानि। आप हर काम लाभ के लिए करता है, हर व्यक्ति हर काम लाभ के लिए करता है, लेकिन हानि हो जाती है। हर दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा है जो नुकसान के लिए कोई काम करे? आज तक कोई है ही नहीं ऐसा जो नुकसान के लिए काम करेगा। अगर कोई व्यक्ति जुआ भी खेलता है तो भी वो लाभ के लिए खेलता है कि मैं जीत जाऊं, लेकिन लाभ और हानि परमात्मा के हाथ में है, विधि के हाथ में है। जीवन मरण भी लाभ और हानि की तरह है, ये भी परमात्मा के हाथ है। और यश और अपयश, कई बार बहुत बड़े परिवार होते हैं, बहुत बड़ी रिस्पेक्ट होती है, और परिवार में कोई ऐसी घटना घट जाती है कि उनकी बरसों पुरानी जो इज्जत होती है उस पे ही लोग सवाल उठाने लगते हैं। ये हाथ में नहीं होती है ये चीजें। जब हमारे हाथ में नहीं है तो आपको इनके लिए दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। तो आज से आपने अपने माइंड सेट को बदलना है और रामायण की इस घटना को हमेशा याद रखना है कि जिस लाभ हानि से, जिस जीवन मरण से, जिस यश और अपयश से भगवान राम ही अछूते नहीं रहे तो आपकी क्या बिसात है। तो आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि जीवन में हमेशा आपके चेहरे से खुशी झलकनी चाहिए कि हे परमात्मा, तूने जो कर दिया तेरी मर्जी। जब तेरी मर्जी शब्द आ जाएगा तो आप जीवन में सुखी रहना शुरू कर दोगे, आनंदित रहना शुरू कर दोगे। ठीक है? तो जब जीसस को सूली पे चढ़ाया जा सकता, तो जब जीसस को सूली पे चढ़ाया जा रहा था तो इससे बुरी दुर्गति कोई और हो सकती है कि किसी व्यक्ति को जिंदा कीलों से गाड़ दिया जाए। उस समय भी जीसस के मुंह से कोई बददुआ नहीं निकली। जीसस ने कहा कि हे परमात्मा, इन्हें पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं, इनका भी भला करना। इसीलिए आज जीसस का हम नाम ले रहे हैं। तो आपको हमेशा परमात्मा की रजा में रजामंद रहना है। आप कोई बाधा पैदा ना करें उसके काम में, उसकी मर्जी है। किसका जन्म देना है, किसकी मृत्यु देनी है, उसका काम है जीवन में। ठीक है? तो आज के बाद आपने हमेशा खुश रहना और परमात्मा का धन्यवादी रहना कि हे परमात्मा, तूने जो दिया तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तूने बेटा दिया बहुत शुक्रिया, पति दिया बहुत शुक्रिया। जब तक उसका साथ हमारे साथ था रहे, नहीं है नो प्रॉब्लम। ठीक है? क्योंकि उसकी मर्जी है। दिया भी उसने था, ले भी उसने लिया। जैसे मैं एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी आपको कि एक फकीर थे, और वो फकीर बड़ी दूर रहते थे गांव से, जहां दूध पहुंचाना बड़ी दिक्कत थी, दूध नहीं था। तो एक भगत ने देखा कि भाई आश्रम में गाय नहीं है, इतनी दूर है गांव से ये, तो चलो एक गाय दान कर देते हैं। तो उनका जो शिष्य था वो भागा भागा आया और कहा, गुरुजी, वो आपका एक शिष्य आया था और गाय दान करके चला गया। तो फकीर ने कहा, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, दूध पीने के लिए मिलेगा। अब वो जो भगत था वो अपने घर गया, उसकी घरवाली ने घर में कलेश कर दिया कि मैंने तो 2 साल मेहनत की थी गाय के पीछे, और इसलिए मेहनत की थी कि बच्चों को दूध पीने के लिए मिलेगा, और तुम उस फकीर को दे आई ये गाय, वापिस लेके आओ। 15 दिन तक घर में कलेश रहा, और 15 दिन बाद आखिर आदमी ने कलेश को खत्म करने के लिए वापिस आश्रम में गया और गाय वापिस ले आया। वही शिष्य फिर फकीर के पास पहुंचा और कहा कि गुरुजी, वो आपका शिष्य तो अपनी गाय वापिस ले गया। तो फकीर ने कहा, कोई बात नहीं, ठीक हुआ, गोबर उठाने से पीछा छूटा। तो आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आई है कोई चीज तो खुशी, और जब चली गई है तो भी उसकी मर्जी। जब आई है तो दूध पीने के लिए मिलेगा, और चली गई तो ठीक है, गोबर उठाने से पीछा छूटा। यानी कि आपको किसी भी सूरत में दुखी नहीं होना है। फकीर की कहानी आपको ये बताने के लिए बताई है कि आपको जीवन में किसी भी चीज से, परेशान जाने से, किसी के जाने से आपको दुखी नहीं होना। उनसे जी कौन रहा है, ठीक है ना? तो आपको इन सब चीजों के बारे में काम करना है, और जब तक आपका माइंड सेट नहीं होगा तब तक आप जीवन में आनंदित नहीं होंगे। तो आज के बाद आपके जीवन में जो भी बुरी घटनाएं घटी है उनको भूल जाओ। ईश्वर ढाका जी, आप बीच में कुछ पंगे ले रहे हो, इनको बंद करो। तो आपको क्या करना है, जीवन में आनंदित अगर रहना है तो आपको
आज के बाद जो भी जीवन में आपके बुरी घटनाएं घटी है उसको बुरे सपने की तरह भूल जाएं, और जो चीज आपके पास है उसको एंजॉय करें आज। ठीक है? तो आज के बाद हम लोग जो है एक अच्छे चेहरे के साथ सुबह रोज मिलेंगे। ठीक है? मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। जैसे आपने दुखी होने की आदत बनाई है, अभी मुस्कुराने की आदत बना लो। तो मुस्कुराने की आदत जब आपकी हो जाएगी तो आपके जीवन में नए फूल खिलेंगे। ठीक है? और ये प्रवीण सैनी जी कौन है भाई? ये रोज आते हैं और ऑडियो इनका कनेक्ट नहीं है। तो आप जो है जिसने भी इनको लिंक दिया है वो इनको बताएं कि ऑडियो कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है? अभी एक बार के लिए इनको रिमूव कर देते हैं, ताकि जिसने इनको लिंक दिया है उनको फोन कर लेंगे अपने आप। वाह! जी तो रिमूव आज कर का रहे हो, हमारा दोबारा नहीं सेशन जुड़ पाएंगे। है जी। रिमूव मत करो, दोबारा नहीं जुड़ पाएंगे। चलो कोई बात नहीं। मैं देख रहा हूँ तो सर एक बार। अभी जो है हम लोग आज बातचीत करेंगे कब्ज के बारे में। हमारा भारत का राष्ट्रीय रोग है कब्ज। और कब्ज के बारे में असल में पता ही नहीं है कि कब्ज होती क्या है। ठीक है? बहुत सारे लोगों को कब्ज है और उनको ये भी नहीं पता है कि उनको कब्ज है। सबसे खराब स्थिति यही होती है स्वास्थ्य के मामले में कि कोई दिक्कत है और उस दिक्कत का पता भी ना हो कि मुझे ये दिक्कत है। तो आज का सेशन, आज का टॉपिक बहुत ही अल्टीमेट है। और सबसे पहले आज सुबह उठते ही परमात्मा को धन्यवाद कितने लोगों ने? एक बार हाथ खड़ा करो। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। और आप कई लोग तो क्या है, परमात्मा के नाम को लेते भी नहीं और हाथ भी खड़ा करके नहीं बताते हैं। तो आपने अगर अपनी आदत नहीं बदली है तो आज से ही सृष्टि को, प्रकृति को धन्यवाद देना शुरू कर दो। आपके जीवन में क्रांति के नए फूल खिल जाएंगे। ठीक है? तो आपने क्या करना है, आज से सुबह उठते ही सबसे पहला काम कि परमात्मा आज का दिन तूने दिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आपने पानी से शुरुआत करनी है। और सुबह उठते ही 1 लीटर पानी एकदम से नहीं पीना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। धीरे धीरे आपने पानी पीना है और बैठ के पानी पीना है। तो आपकी ये आदतें आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेके आएगी, आपके स्वास्थ्य को बदल देगी। उसके बाद आपने क्या करना है, डिटॉक्स ड्रिंक बनाना है। और ये जो डिटॉक्स ड्रिंक है ये आपको जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना अल्टीमेट काम आपके साथ कर देगी। और ये डिटॉक्स ड्रिंक बनाते हैं हम 3 चीजों के मिश्रण के साथ। 3 चीजें क्या क्या है? कच्ची हल्दी है, अदरक है और काली मिर्च है। इसको 2-3 मिनट हम लोग पानी में अच्छे से उबालते हैं और एक गिलास में हम लोग जो है ए फ्रेश डाल के और उसी के अंदर वो उबला हुआ पानी डाल लेते हैं। और सुबह सुबह बड़ी तसल्ली से इसको हम लोग पीते हैं। और इससे जो है हमारे आंतें साफ होती है और कई सारी जो दिक्कतें हैं वो हमें नहीं होती इसके कारण। तो आज टॉपिक थोड़ा लंबा है तो थोड़ा जल्दी हम लोग इसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सबका आज के सेशन में। तो सबसे पहले हम लोग जो है आज थोड़ा जल्दी में आप लोगों से इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबने अपने अपने कैमरे ऑन करने हैं क्योंकि कब्ज भी लोगों को लंबे समय से है और आज का टॉपिक भी हमारा लंबा होने वाला है। तो महेंद्र सिंह जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति मेहता जी, तरसेम कुमार जी मुझे दिखाई दे रहे हैं मध्य प्रदेश से। रमेश यादव जी, ईश्वर ढाका जी हमारे सीनियर वेलनेस कोच हैं, और बबीता रानी जी और संजय धवन साहब बहुत बहुत स्वागत है। सुशील जी, गीता जी पानीपत से, प्रदीप जी पंचकुला से, रमेश कुमार जी और सरोज रानी जी, सोहन सिंह सिद्धू साहब, अनिता देवी जी, बबली जी लोहारू से, केलापति जी रोहिवाल, सीमा जी रोहतक से, और विद्या तिवारी जी, वैशाली जी, चेतराम चौहान साहब हिमाचल प्रदेश वाले, सरोज जी और भतेरी देवी जी, सुशीला जी, ओम प्रकाश जांगड़ा बाबू जी, बबली जी हमारे साथ जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश से। 26 साल पुरानी एलर्जी इन्होंने हमारे सेशन में आके ठीक कर ली है और बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट के साथ आज हैं। कमर दर्द बहुत सालों से था, हाथ पैर सुन्न होते थे, सिर में दर्द रहता था, तो बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट के साथ जो है बबली जी हमारे साथ जुड़े हैं। और सावित्री देवी जी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम चलते हैं हमारी दूसरी स्क्रीन पर, विनोद सिला साहब जुड़े हैं हमारे साथ, अनीता बैरा जी, अनीता जी हमारे साथ जुड़ते हैं पश्चिम बंगाल से, रेखा जी हमारे साथ जुड़ते हैं चंडीगढ़ से, मीना जी, प्रवीण कुमार जी, दीप शिखा जी, कुलदीप रोहिला साहब, राजकुमार जांगड़ा साहब,
राजकुमार जांगड़ा साहब को बहुत सालों से जो है कमर दर्द की प्रॉब्लम थी, और न्यूट्रिशन के साथ अपने खान पान में बदलाव लाके आज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं राजकुमार जांगड़ा जी। नीरज कुमार जी, मुकेश रानी जी, मुमताज जी को बहुत सारे हेल्थ इशू थे और शुगर की बहुत भयंकर प्रॉब्लम लेके आए थे, लेकिन आज न्यूट्रिशन और खान पान से बिल्कुल एक स्वस्थ और हेल्दी जीवन जी रहे हैं। उसके अलावा सुशीला मिराल जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऋचा जी मध्य प्रदेश से, अफसाना बेन जी गुजरात से, और राजबाला जी, कंचन चौहान जी, गीता जी, पुरुषोत्तम जी और आशा अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश से, कंचन जी यूपी से, और सुमन जी, रीना रानी जी, अंशुल जी, तृप्ता जी, संजना गुप्ता जी, अर्चना यादव जी, शकुंतला जी, गायत्री तंवर जी। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम चलते हैं हमारी तीसरी स्क्रीन पर। यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं बंटी कश्यप जी, मनदीप कौर जी, मनोहर जी, सुमन सेलवाल जी, उर्सुला राठी जी, रविता जी, रीना बैंस जी, सोनिया जी, मनोरी देवी जी, राजपति ग्रोवर जी, चंद्रभान जी, राजेश यादव जी और गंगा